अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली में, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है यह। बौना पोखर मंदिर बोलते हैं और ठीक उसके पीछे जैन मंदिर भी है, जहाँ भगवान महावीर की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। भगवान महावीर का जो मूर्ति था, यहीं जो बौना पोखर जो बोला जाता है, बौना पोखर की खुदाई में वह मूर्ति मिले हुए थे। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में भी जो मूर्तियाँ रखी गई हैं वह भी इसी पोखर में मिले हुए थे। लेकिन ये जो जगह है, इसका इतिहास पूरे दुनिया में काफ़ी गौरवशाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र हुआ करता था यहाँ। आज से 2600 साल पहले यहाँ गणराज्य हुआ करता था। यानी जनता जो है खुद अपना प्रतिनिधि चुना करती थी। जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ करता था और 7,777 जनप्रतिनिधि चुनकर यहाँ संसद हुआ करती थी। राजा विशाल का गढ़ बताया जाता है, वहाँ संसद हुआ करती थी और वहीं बैठा करते थे। आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में आज भी गणराज्य है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह की स्थिति है, यहाँ के लोगों को जिस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसे समझाने के लिए मैं आपके लिए ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप देखते रहिए। यहाँ देखें हमारे साथ, यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं और यहाँ आप देखें किस तरह से इन्हें मौजूदा समय में रहना पड़ रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब चारों तरफ जल जमाव होगा, बाढ़ का पानी होगा, जो घर हैं वे बाढ़ के पानी के बीच में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, चारों तरफ से जल जमाव है। तो ऐसे समय में इन्हें किस तरह के स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आज लोकतंत्र है। आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है और इसके लिए जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। अगर ये लोग उन्हें वोट करते हैं तो इस तरह की स्थिति ना आए, इस तरह की स्थिति का सामना इन्हें ना करना पड़े, यह जानते हुए ही वोट भी करते हैं। लेकिन क्या इस समय इन्हें कोई इनके हाल चाल को पूछने भी आ रहा है? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और आपका नाम क्या है? लाल बाबू साहनी सर। और आप का घर कहाँ है? घर सामने बौना पोखरा दक्षिणवारी भिंडा पर है। तो आपका घर जो है जी। वहाँ भी बाढ़ पूरा आया हुआ पानी है? है सर, करेजा भर पानी है घर में। करेजा भर तम्बू लगा लगा के है सर, देखना है क्या? अच्छा, आप यहाँ आके रुके हुए हैं? जी। चूँकि सामने जो इनका घर है, घर में बाढ़ का पानी है और इस वजह से यहाँ जो है ये तंबू लगा के रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं तंबू बहुत में? दिन से, 15 दिन से रह रहे हैं सर। घर कोई में पानी कब से है? पानी तो 15 दिन पहले से है सर। इस बीच कोई नेता कोई अधिकारी नेता लोग कोई? आए थे, उधरे पानी नहीं था, थोड़ा सा आए थे हम्म, देखने, रोड पर पानी नहीं था सर। हम्म, और कहा से ठीक है, से देख लीजिएगा, विधायक जी कहाँ हैं, हम्म, बीडीओ साहब के, सीओ साहब के, हम्म, तो थोड़ा देख लीजिएगा ये लोग के, तो देखते रह गए अभी तक। कोई राहत नहीं, यहाँ पर और साल भी भी लोग राहत हैं, नहीं हम मिला एक एक है करके सर। उनसे भी बात करेंगे। हाँ, यहाँ बोलू क्या नाम सरकार। है आपका? हमारा नाम शिलानाथ सहनी है। हाँ हाँ, यहाँ आप बोलू इधर आ जाइए, थोड़ा इधर लाइट भी आए, क्योंकि ये यहाँ कोई बोलू अंधेरा दिख रहा है। सरकार के सोचना नहीं है दाहर के, तब बोलू हम लोग कहाँ से दाहर कोस करे से आवेगा सरकार के कौन बोला, कौन बोला? विधायक बोला, बीडीओ सीओ बोला से कोई दाहर के यहाँ कोई सोचना नहीं है, तो हम लोग कहाँ से कुछ दाहर सहयोग करेंगे। तो जनप्रतिनिधि भी जो होते हैं या अधिकारी भी होते हैं, ऊपर से जिस तरह का आदेश आता है बहुत सर उम्मीद वे लगा के हम लोग उसी इनको वोट करते अनुसार कुछ भी करते हैं, उन्हें करना होता है। और ये एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो यहाँ कोई खूबसूरती नहीं दिख रही है, यहाँ लोकतंत्र की कमियाँ दिख रही हैं। यहाँ हम बात करेंगे तो लोकतंत्र की जो कमियाँ हैं वह सामने आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोकतंत्र हो जाने पर सब कुछ जो है सबके लिए बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसे आप खुद ही समझ सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ हमारे साथ एक और शख्स हैं। आपका नाम क्या है? जयनाथ सहनी सर। क्या नाम है? जयनाथ सहनी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यहीं से, अच्छा, यहीं इसी मेरा जगह घर है से। सर। अच्छा, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सामने जो है लाइट भी आए। और आपका घर कहाँ है? इसी जगह है सर, हम लोग राउटी में रहते हैं इसमें। अच्छा, आप भी राइट ही। जी।
तो क्या कहेंगे, कोई नेता अधिकारी कोई आया तो क्या लगा आपको, ये सब यहाँ समस्या दूर होगा क्या? यहाँ नेता ये लोग जो आए ना, हम्म, तो वो देखे, सब कुछ देखे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। हम्म, चाहे कोई ऐसा होता है ना कि हाँ ये बाहर देखने से कुछ करता है, सरकार से लाभ मिलता है, वो सब कुछ नहीं किए वो लोग। कैसे चल रहा है फिर आपका जो जीवन, रोजी रोटी है, कैसे चल रहा है? हम लोग का बाल बच्चा जो है कि सर भूखा रहता है, कभी खाता है कभी भूखे रहता है। अब इसमें कोई तो उपाय है नहीं सर, बाढ़ है। क्या करते हैं आप मूल रूप से, आपका पैसा क्या है? जी हम मजदूरी करते हैं सर, रिक्शा चलाते हैं, तो कहाँ भी बाढ़ में कहीं कुछ तो है नहीं सर। अच्छा, ये जो जगह है वैशाली, यहाँ तो पर्यटक भी काफ़ी आते हैं, जी। संख्या में, काफ़ी संख्या में। तो फिलहाल तो पर्यटक भी नहीं आ रहे होंगे। जी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे जगह पर जब बाढ़ जैसे स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्यटन क्षेत्र भी जो है वह भी कितना प्रभावित होता होगा, और उससे जो रोजी रोटी चलती है जिन लोगों की, उन्हें किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और एक लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल जो है वो सब कुछ सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो है कमियां, ये दिखाती है लोकतंत्र की जो खामियां हैं वह भी दिखाती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोगों का जो आवाज़ है वह अगर मजबूत हो, वह बुलंद हो, लोग अगर साथ आएँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर सोचना पड़ता है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, इस जगह के लोगों की जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जो है बेपरवाह नज़र आते हैं। आप देखते रहिए। तो ये जो सड़क है, वैशाली का जो सड़क है, वहाँ किस तरह से पानी है, जो जल जमाव है इस तरह से है, ये आप खुद देख सकते हैं। और इससे यहाँ का जो जनजीवन होगा कितना मुश्किल में होगा, कितने मुश्किल में होंगे यहाँ के लोग, जिन्हें इस तरह की स्थिति का सामना लगातार करना पड़ रहा होगा। और पूरे बरसात में यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पूरे बरसात में इस तरह की स्थिति का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी, नेता सभी जो है यहाँ, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए वह कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ के लोगों के पास कोई भी सहायता नहीं पहुँच पा रही है और नहीं पहुँच पाई है। ये देखें आप जो जगह है, और फसल तो काफ़ी नुकसान हुए होंगे, फसल तो कहीं बचे ही नहीं। फसल तो है ये नहीं है सर कहीं, पानी की तो वजह इस से तरह जो से है जो फसल नष्ट हुए बाढ़ की स्थिति के कारण, उसका भी कहीं ना कहीं जो है करते हैं सर, क्या करें हम लोग जमीन इनके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। और जो होंडा बटैया लेके जो खेती किया करते हैं, बटाई खेती करते हैं, आप समझे कितना क्षति हुआ होगा उनके लिए। और जिस तरह का जो क्षति है, इसे कहीं ना कहीं इनके पूरे अर्थव्यवस्था पर, साथ ही साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। और इसलिए सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके ऊपर ज़्यादा काम करनी चाहिए। और लोगों को जो आम जनजीवन है उसे इस तरह के स्थिति से होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते रहिए।